ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा, अक्सर ये कहा जाता है कि परमात्मा क्या है। यदि हमें बनाने वाला, हमको पैदा करने वाला, दुनिया में लाने वाला कोई है, तो इस पूरी संस्कृति को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कोई है। और वह जो इसको बनाने वाला है, जो इसका नियंता है, जो इसका पालन करने वाला है और इसका संहार करने वाला है, वही परमात्मा है। परमात्मा के कई पर्याय भी हैं। परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, श्रीहरि। श्रीहरि कहते हैं, हरि मतलब हरण करना, अविद्या का हरण करने वाले। ईश्वर चिदानंद, शुद्ध चेतन, चैतन्य, स्वयंभू, विराट पुरुष, विभु, राम, कृष्ण, परमानंद, नारायण आदि आदि बहुत से और भी नाम हैं। परमात्मा का धाम व पर्याय। यद्यपि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, फिर भी उस धाम का नाम है परम धाम, गोलोक, चिंतामणि धाम, परलोक, परम गति धाम, भगवत धाम, वैकुंठ धाम, मोक्ष धाम आदि आदि और भी बहुत से नाम हैं। परमात्मा सर्वस्व, सर्वज्ञ, अजन्मा, सर्वगत, अक्षर, अजर, अमर, अविनाशी, सर्वद्रष्टा है। सर्वव्यापी, वो सब में है और उसमें सब हैं, पर स्वयं सबसे निर्लिप्त, निराकार, निर्विकार, गुणातीत, न बंधन, न मोक्ष, न वह भोजन है, न भोग्य है और न ही वो भोगता है। अगम्य है, उसको कोई भी पहुंच नहीं सकता। उसकी पूरी शक्तियां और ऐश्वर्य को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए शास्त्रों में उसको नेति नेति कहकर पुकारा गया है। नेति नेति अर्थात है, नहीं है, नहीं है। उसको सिद्ध से सिद्ध महात्मा भी, स्वयं रुद्र अर्थात शिव व ब्रह्मा भी श्रीहरि की समस्त माया के अधीन हैं और उनको पूर्णता से समझने में असमर्थ हैं, तो मनुष्य के क्या सामर्थ्य है। वह परमात्मा सबका स्वामी, सबका नियंत्रक, माया पुरुष, पुरुष और प्रकृति अर्थात जड़, चेतन, स्थावर, जंगम सभी का और सभी शक्तियों का स्वामी है। परमात्मा बीज रूप नियंता है। वह सृजन, पालन व विलय करने वाला है। सभी कारणों के परम कारण है। ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सृष्टि के आदिकाल में तो केवल श्रीहरि ही थे, सब महेश भी और श्रीहरि के अधीन हैं। ब्रह्मा की तो उत्पत्ति ही श्रीहरि की नाभि से हुई है। मोक्ष धर्म में उल्लेख है, प्रजापति च रुद्रम चावमेव सृजाम्य वे तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। कृष्ण वरदान निरवधि अर्थात अवधि की परिधि के बाहर हैं। मोक्ष केवल हरि ही प्रदान कर सकते हैं। देव अन्यथा और देवता लोग वरदान क्षणिक अवधि के लिए दे सकते हैं। उनका वरदान सीमित शक्ति का होता है। श्रीहरि का ही अखिल रसामृत मूर्ति, सिंधु, विराट स्वरूप, विग्रह दर्शन है और वही मोक्ष का वरदान दे सकते हैं। और उनका जो वरदान है वो जैसा कहा गया है निरवधि है, यानी कि परिधि के, समय की परिधि के बाहर है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? यह संस्कृत धातु भग से बना हुआ है। भग अर्थात परिपूर्ण, जो ज्ञान, बल, धन, त्याग, यश, ऐश्वर्य और सौंदर्य में परिपूर्ण है। वान अर्थात धारण करने वाला, अर्थात भग को धारण करने वाला, उसको पूर्णता से धारण करने वाला। ज्ञान, बल, धन, त्याग, यश, ऐश्वर्य, सौंदर्य, उनको सबको पूर्णता से धारण करने वाला। वह स्वयं तो निराधार है, पर वो सर्वाधार है, सबका आधार वही है। वान प्रत्यय लगने पर, किसी भी शब्द के जब वान प्रत्यय लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है रखने वाला या चलाने वाला, जैसे गाड़ीवान, मूल्यवान, धनवान। तो उसी तरह से भग को धारण करने वाला भगवान है। गुणवाचक अर्थ में भगवान का अर्थ अर्थात अगम्य, जिसको पहुंच नहीं सकते। भ से भूमि, अब शब्द जब बोलेंगे तो बोलेंगे भगवान, भ ग अ, भ अ, भूमि,
भ अ से अग्नि, ग से गगन, वा से वायु और वा आ से आकाश, न से नीर। परमात्मा और जीवात्मा, इनमें क्या अंतर है? परमात्मा परम पुरुष ईश्वर को कहते हैं और जीवात्मा उस परम पुरुष ईश्वर के अंश को कहते हैं। वह ईश्वर का अंश है, वह स्वयं परमात्मा नहीं है। इसलिए उसको जीवात्मा, पुरुष, परा प्रकृति, जीव, क्षेत्रज्ञ या देही या ईश्वरांश कहा जाता है। अब बात करें अगर परमात्मा की और जीवात्मा की, तो परमात्मा तो स्वयं ईश्वर है, वह विभु है, और जीवात्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, वो लघु है, वह स्वयं ईश्वर नहीं है। परमात्मा सब में चेतन है, समष्टि चेतन है, और जीवात्मा मात्र स्वयं में चेतन है, अपने में ही चेतन है। वो बाकी सब में चेतन नहीं है, वह समष्टि चेतन नहीं है, वह व्यष्टि चेतन है। परमात्मा सबका नियंता है और नियंत्रक है और दृष्टा है, जबकि जीवात्मा केवल स्वयं का दृष्टा और स्वयं का संचालक है। उसका भी नियंत्रण तो परमात्मा ही करता है। परमात्मा निर्लिप्त है, निर्विकार है, जबकि जीवात्मा त्रिगुणमयी माया, सत, रज और तम से आवृत है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक नहीं हैं, यद्यपि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। एक तरह से यूँ समझ सकते हैं आप कि परमात्मा और जीवात्मा में गुण भेद नहीं है। वो भी अजर अमर अविनाशी है और जीवात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। केवल लघु और विभु अर्थात विस्तार भेद का फर्क है।